हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग कर ले रहे हो, क्योंकि मैं नॉर्मल ब्लाउज की वीडियो बहुत ज्यादा बनाया हूं और आप शायद देख लिए होंगे, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं कटिंग, ये बिल्कुल कंप्लीट देखिए और फुल देखिए, क्योंकि ये हमारा हॉल्टर नेक वाला है, जो कि फ्रंट साइड से ही बैक साइड कॉलर आता और फ्रंट भी 4 टक्स वाला फ्रंट ओपन है, बिल्कुल ए टू जेड परफेक्ट बता रहा हूं। तो आप फुल वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज की कटिंग होते हैं। इसको आप हाई नेक भी बोल सकते हो, रेखा मॉडल भी बोल सकते हो, हॉल्टर कॉलर भी बोल सकते हो, हाफ कॉलर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आज ये ब्लाउज की कटिंग फुल बता रहा हूं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पूरी वीडियो में बने रहिए और फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। वीडियो में बने रहिए, जेट एक एक करके बता रहा हूं तो ध्यान से देखिए। हॉल्टर नेक में ही बेल्ट वाला रहेगा और हाफ कॉलर। ठीक है, इसको हाई नेक भी बोल सकते हैं, हॉल्टर नेक भी बोल सकते हैं, रेखा मॉडल भी बोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है मेजरमेंट वाला ब्लाउज और ये मेजरमेंट से ही मैं आपको कटिंग करने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। ब्लाउज की बैक साइड से कभी भी लेंथ का मेजरमेंट करना है। तो 13.5 इंची है, तो 13.5 इंची पे यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। अब इसको भी यहां से, अगर आपको वाकई में नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो और आपके पास कुछ इस तरह से मेजरमेंट वाला भी ब्लाउज आ गया, नॉर्मल वाला मेजरमेंट आ गया और हॉल्टर नेक वाला चाहिए, मतलब हाफ कॉलर भी बोल सकते हैं, हॉल्टर नेक भी बोल सकते हैं, हम कटिंग करके बताएंगे, आपको क्लियर समझ में आएंगे मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं और क्या ब्लाउज की कटिंग है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये दोनों मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 7.25 इंची पे। उसके बाद इसको भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से मेजरमेंट करेंगे अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट वाला मेजरमेंट कुछ इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पे आ रहा है 9 इंची। ठीक है, तो 9 इंची पे ही मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। 9 इंची आ रहे, 9 इंची पे लगा दिए। अब फुल शोल्डर देखिए, अपर चेस्ट कितना आ रहा है, 36 इंची आ रहा है। तो अब यहां से, क्योंकि इसमें तो डीप वाला है, राउंड नेक वाला है ब्लाउज, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कटिंग, ये हमारा फुल शोल्डर वाला है, हॉल्टर नेक वाला है। तो इसको कितना लगाएंगे, मिनिमम चेस्ट है 36, तो इसको हम लगाएंगे 30, मतलब 15 इंचेस मिनिमम शोल्डर रहता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको 15 इंचेस पे लगा लेना है मार्किंग। अब यहाँ पे 4 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब वेस्ट के लिए, तो वेस्ट कुछ इस तरह से आपको ओपन करना है और यहाँ से कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। तो 30.5 इंची आ रहा है, 30.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग लगाना है। अगर वाकई में आप चाहते हो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, फुल वीडियो देखिए। अभी तो ये नॉर्मल बता रहा हूं, लेकिन बैक साइड में बताऊंगा, जो ये फ्रंट साइड में जो बताऊंगा वो बिल्कुल अलग रहता। और यहां से आपको कुछ इसी तरह से डाउन करना, आधा इंची इधर और आधा इंची इधर, और कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है, ताकि आपका शोल्डर कंप्लीट और परफेक्ट बैठेगा। अब आर्मोल मेजरमेंट एक बार कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं देखिए आर्मोल कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है, ये 8.25 इंची, मिनिमम 17.5 है, 17.5 इंची। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। ठीक है, चलिए ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मसला है और आपका सवाल है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करे, तो यहाँ पे आपको कुछ करना भी नहीं है, कुछ इसी तरह से रहने देना है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए। हर एक ब्लाउज की कटिंग मैं बताता हूँ, आप फुल देखोगे तो समझ में आ जाएगा कंप्लीट। ये हमारा और एक चैनल है जो कि उस पे भी आपको हर एक कटिंग मिल जाएगा। ये है अफरोज टेलर 786, और एक जो चैनल है अफरोज टेलर है, तो आप उस पे भी ट्राई कीजिए, हर एक कटिंग मिल जाएगा। सलवार की कटिंग, धोती की कटिंग, जैसा कटिंग चाहिए उस पे 1400 वीडियो है, वहां पे भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। हर एक वीडियो मिल जाएगा आपको आसानी से। अब यहाँ पे मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, और वो भी कॉलर वाला। तो किस तरह से रहेगा वो आप देख लीजिए बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो अब यहां से मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट ऐसा रखेंगे और स्ट्रेट रखना है इसको। ठीक है, तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से रख दिए, बिल्कुल कंप्लीट। फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे आधा इंची ऊपर लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से
3.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे लगाना है। तो 1 2 3 4 मार्किंग आप अगर कर लिए सही से तो ये समझ लीजिए आपका नक्शा बन गया है ब्लाउज कटिंग का। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगाना है। अगर आप इस तरह से सेब लगाने के लिए सीखना चाहते हो 2-4 बार 10 बार ट्राई करो, 100% इस तरह से सेब लगा सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1.5 इंची फर्क है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 इंची से थोड़ा बढ़ के 1.5 मतलब कि 1.25 इंची पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे एक बार मेजरमेंट करना है, मिनिमम 3 इंची आना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं इससे कम भी नहीं। अब वेस्ट कितना 30 इंची, 30 इंची है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से रख के देख रहा हूँ, 3.5 इंची से थोड़ा बढ़ के है, वेस्ट है 3.5 इंची। तो आपको यहाँ पे पहले कुछ इस तरह से बैठाना है, 3.25 इंची मिनिमम है तो इसको यहाँ पे उतना ही रखेंगे और वेस्ट 3.5 इंची है तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है और 0.25 इंची आपको प्लस करना है। 0.25 इंची प्लस करोगे तो चेस्ट के पास बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट बैठ जाएगा और कुछ भी मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से मार्किंग साइड वाला बेल्ट के पार्ट ये वाला जो जगह है यहाँ पे इसी तरह से 0.25 इंची आपको वेस्ट के हिसाब से प्लस कर देना है, 100% फिटिंग हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अगर आपको डीप नेक वाला भी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आसानी से आप देख सकते हो कोई भी, ठीक है। नॉर्मल, प्रिंसेस, हाई नेक जो भी देखना चाहोगे हर एक कटिंग आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। अब यहाँ पे ये मार्किंग कुछ इस तरह से एक लगा है और एक मार्किंग यहाँ पे लगा है, ठीक है। अभी चलो इसको मैं कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे अब, लेकिन एक बार डीप देखना जरूरी है। अब ये जो है डीप हमारा कुछ इस तरह से 7 इंची है तो मैं डीप के लिए मेजरमेंट यहां से करेंगे, ठीक है। ये वाला मार्किंग से नहीं, ये मार्किंग से नहीं, ये मार्किंग से करना है। तो आपको यहां से 7.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, 7.5 या जो भी डीप है आपका उतना लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, जब ही आपको ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट आएगा। अब ये जो इतना लंबा जो मैंने मार्किंग लगाए यही है कॉलर, ठीक है, या फ्रंट से ही कॉलर निकलता। तो आप इस तरह से लगा सकते हो बिल्कुल आसानी से और इस तरह से आप यहाँ पे सेब लगा लीजिए, ठीक है। अब ये सेब हो जाने के बाद एक बार यहाँ पे भी आप मार्किंग लगा लीजिए कुछ इस तरह से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब ही आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए ये मार्किंग आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे तो ये मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूं क्योंकि व्हील मार्क लगाए थे मैंने, तो आपको ये मार्किंग क्लियर दिख रहे होंगे। अब कुछ इस तरह से मार्किंग हो गया ये कंप्लीट। अब यहां तक मार्किंग होने के बाद अब जो है यहां से आपको कितना बढ़ती हुई रखना है, जैसा कि यहां पे कितना आ रहा है 4 इंची से थोड़ा कम ही है तो इसको यहां पे हम रखेंगे मिनिमम 4.5 इंची। थोड़ा बढ़ के रख दो वो चलेगा, कम नहीं करना है, ठीक है। अब इसको यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हुआ। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं। अभी मैं इसको नेक लाइन और हाला बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसको भी यहां से मैं कटिंग कर लेता हूं। अब ये नॉक से भी लगा लीजिए ताकि आपको क्लियर मालूम हो जाएगा टक से लगाने की किस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब ये बैक पल्ला को मैंने साइड कर देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया है बैक पल्ला के। अब इसमें मैं टक से लगा के हाला कट करने के लिए बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं नेक लाइन कटिंग करने बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, ठीक है। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे ऐसा रखना है। ऐसा रख लेने के बाद अब देखिए अगर आपका शोल्डर जितना है यहाँ पे जितना है सेम उतना यहाँ भी आता, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस तरह से टेप को रख लेना है और 1.25 इंची अंदर ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आप इस तरह से मार्किंग लगा के
बिल्कुल आसानी से ये शेप भी कटिंग हो जाएगा और कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये हमारा नेक लाइन कुछ इस तरह से है, तो आप चाहे तो थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हो, वरना आप यही शेप पे कटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। अभी इसके बाद जो मैं बाजू कटिंग करने बताऊंगा और बेल्ट कटिंग, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें भी कटिंग बिल्कुल अलग अलग रहता है और परफेक्ट बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप बाजू में झोल आ जा रहे, बाजू में मतलब लूज हो जा रहे, तो क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, वो भी मैं आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ कटिंग, ठीक है। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पहले ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग एक यहाँ पे लगाइए। अगर चलिए मैं इधर से लगाता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि बेल्ट कटिंग करने में भी देखना जरूरी है क्या क्या मेजरमेंट करना पड़ता है। जैसा कि अब ये मार्किंग मैंने लगा दिए। फर्स्ट आपका वेस्ट कितना है, 30.5 इंची, तो चौथाई भाग यहाँ पे मार्किंग लगा दिया और 1.25 इंची जो मैंने प्लस किया था बेल्ट वेस्ट फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के टाइम में, वो 1.25 इंची प्लस करना है। बाकी आपको मार्जिन जितना चाहिए उतना यहाँ पे आप रख लीजिए, 1 इंची 1.5 इंची 2 इंची जो भी चाहिए उतना रख लीजिए और कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपको 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। मैंने 3 इंची पे तो मार्किंग लगा रहा हूं, लेकिन अभी कटिंग होने के बाद देखिए कि इसका शेप किस तरह से आता, क्योंकि 3 इंची पे मैंने मार्किंग लगाया तो ऐसा नहीं कि 3 इंची आता, ये कम होता और किस तरह से होता वो भी आप देख लीजिए। 1 इंची पे ये मार्किंग लगाए और 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगाए। अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लगाना। अगर आप इस तरह से शेप लगा लिए तो समझ लीजिए कि बेल्ट बिल्कुल आपका फिनिशिंग और परफेक्ट होगा, क्योंकि चेस्ट वाला पार्ट यहाँ से ही सेट होता, ठीक है, यहां से सेट होता। तो आप यहाँ पे इस तरह से शेप लगाओगे तो बिल्कुल आसानी से परफेक्ट बैठ जाएगा। अब इसको पहले मैं कटिंग करता हूं, उसके बाद नीचे भी शेप लगाना है और किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। अब ये मार्किंग को भी कटिंग कर दिया हूं। अब यहां से बेल्ट कुछ इस तरह से देखिए, ऐसा शेप लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे भी थोड़ा सा। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर देना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे बेल्ट क्रॉस पट्टी, तो 100% बोल रहा हूं कभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे फोल्डिंग नहीं आएगा, इसका गारंटी। अब देखिए ये जो है हमारा फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए परफेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। यहां से आपको कुछ इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट लगाना है। ये हो गया मार्किंग। उसके बाद फिर लेंथ आपका जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। टेप को उल्टा करके यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगा लेना है। और ये साइज को, ठीक है, अगर 30 साइज है, 31 है, मतलब 30 इंची 31 इंची है, तो आपको यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाना है। ये जो मार्किंग मैं बता रहा हूँ 3.5 इंची पे लगाना है, ठीक है। अब ये आर्मोल कितना है, 15.5 इंची, ये 17 इंची 17 इंची है, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे रख के देखोगे तो कंप्लीट आएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ मार्किंग लगा लीजिए। अब आपका लूजिंग जितना है उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगाइए। अब ये लूजिंग है जितना उतना यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मैं सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से स्केल को सेब वाला साइड से रख के ऐसा सेब लगा लेता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। अब हाई नेक है तो कुछ इस तरह से ही लगाइए जैसा मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। मार्किंग इसी तरह से सेम लगाइए, कभी भी झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो आज का कटिंग ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके हिसाब से आपकी कमेंट के हिसाब से कटिंग लेके आऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से भी ज्वाइंट रख के इसको भी मैं यहां से कटिंग कर लिया हूं, ठीक है। अब मैं हाला बाजू का हाला झाड़ने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा मार्किंग लगा के कटिंग कर लेना है।
तो ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।